स्पीकर साहब हलफ नहीं ले रहे हैं उनका जो मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान हैं, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इसी खबर के मुताबिक कि स्पीकर साहब के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इजलास बुला सकें। यही कहता है कानून सर? देखिए, ये बहुत एक साल से ये जो है सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ये मसला चल रहा है, और बदकिस्मती है कि हमारे आईनी और कानूनी बुरहान होने की वजह से केपी में सूबाई असम्बली में 11 नशिस्तें सेनेट की खाली हैं, जिसका मतलब ये है बादी नज़र में कि हमारा अब ये हाउस जो है सेनेट का वो भी नामुकम्मल है। अब ये सामने सूरत ये पैदा हो रही है, स्पीकर की स्वाबदीदी इख्तियारात हैं ये कि वो इजलास तलब करते हैं कि नहीं करते, उनके अपने सियासी मामलात हैं। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो अपने स्पीकर को हदायत जारी करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 69 में लिखा हुआ है कि जो अगर रूलिंग दे रहे स्पीकर तो किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब इन हालात को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी दो राह पे खड़ा है। अब इलेक्शन के पाकिस्तान को हदायत जारी तो करेगा कि आप इजलास तलब करें, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के हकामात को नज़रअंदाज कर देंगे, और इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात नहीं हैं कि वो सूबाई असम्बली के स्पीकर को दबाव डालें या उसको किसी तरीके से आप ऑनलाइन लेके आएँ। लेकिन इन हालात को देखते हुए कुछ सियासी तौर पर अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। अब गवर्नर के पास भी इख्तियारात नहीं है कि वो अपनी मर्जी से को सूबाई असम्बली का इजलास तलब कर सकें, लेकिन अब इन हालात को देखते हुए क्या ये इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास कि अगर उनके पास कोई एप्लीकेशन आती है कि वो चीफ जस्टिस को कहें कि वो कोई शख्स नामजद करें कि जो कि हलफ ले सकें, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा कोई ख़त लिख सकता है? और ख़त लिखने के बाद क्या चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस पर एक्शन लें, तो क्या वो नामजद कर सकते हैं किसी पर्सन को कि वो फिर हलफ ले लें अगर स्पीकर साहब नहीं इजलास बुला रहे हैं, हलफ नहीं ले रहे हैं? तो ये माजी में भी होता रहा है। माजी में भी पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बाकायदा हदायत जारी की थी स्पीकर सूबाई असम्बली को, को उसने नजरअंदाज किया। अब भी वो अगर पहली बात तो ये अगर वो आर्डर इलेक्शन कमीशन खत नहीं लिखेगा बल्कि अपने हालात को देखते हुए वो स्पीकर को हुक्म जारी करेगा, स्पीकर को हुक्म जारी करेगा कि आप इजलास तलब करें। अब अगर स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन के हकामात को नजरअंदाज कर दिया तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इजलास बुलाने के लिए दबाव डाल सके। तो लिहाजा वो अपना नोटिफिकेशन जो है जो उन्होंने शेड्यूल जारी किया है तो उसको वो फार्दी टाइम वापस ले लेंगे, मौखर कर देंगे, डेफर कर देंगे, और ये इलेक्शन नहीं हो सकेगा। सर ये भी फरमाइए जी, एग्जैक्टली मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, इलेक्शन शेड्यूल ही मौखर हो जाएगा अगर सादा इसको कर लेते हैं ताकि सुनने वालों को भी समझ आए कि अगर 21 जुलाई को, क्योंकि इलेक्शन की डेट मुख्तस हुई हुई है, अगर उससे पहले ये हलफ नहीं होता है तो इलेक्शन शेड्यूल ही मौखर हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं इलेक्शन हो ही नहीं सकता जब तक हाउस फुल ना हो। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि अब अगर इलेक्शन कमीशन महसूस देख रहा है कि अभी हलफ नहीं हुआ, जब ख्वातीन का जो हलफ ही नहीं लिया जाएगा तो वो सेनेट में हिस्सा कैसे लेंगे? जो हलफ नहीं लिया जाएगा, इजलास तलब नहीं किया जाएगा, तो जाहिर है कि फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अपने हकामात को फॉर द टाइम बिंग मौखर करने पड़ेंगे। ठीक, अब गवर्नर साहब आपसे पहले भी इस हवाले से बात हो चुकी है, मैं दोबारा आपसे ये बात करना चाहती हूँ। जो पंजाब में हुआ, स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को अरकान की मुअत्तली के लिए रेफरेंस भेजा। कुछ अरकान की, कुछ लोगों की, कुछ तज्ज़ियाकारों की राय ये भी है कि स्पीकर के पास ऐसा कोई इख्तियार ही नहीं होता जब तक उनके पास बाज़ाब्ता तौर पर कोई शिकायत ना आए या जो पार्लिमानी लीडर है वो उनसे इस बात की रिक्वेस्ट ना करे कि इनके खिलाफ रेफरेंस किया जाए, तब तक स्पीकर ये नहीं कर सकते। तो आप ज़रा वजाहत कीजिएगा, स्पीकर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं, स्पीकर जो सूबाई असम्बली पंजाब के मलिक अहमद खान जो हैं उनकी मुलाकात तो हुई है चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ पिछले हफ्ते, लेकिन उन्होंने अपने मसाइल बताए हैं कि जनाब अपोजिशन जो है वो लीडर ऑफ द हाउस की तकरीर के दौरान हंगामाराई करती है, गाली गलौज निकालती है, तो हमें कोई ऐसा रास्ता बताएं कि हम आइंदा के लिए इसका कोई तदारक कर सके या अजाला कर सके। लेकिन अब मैं ये बताऊं, ये बाकायदा खबर है बल्कि हकीकत है, ये मुझे पता है कि स्पीकर कौमी सूबाई असम्बली ने किसी किस्म का भी रेफरेंस अभी इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवाया, लेकिन चूंकि आइन और कानून खामोश हैं तो जाहिर है कि वो ऐसा कोई रेफरेंस नहीं भिजवाएंगे। तो वो अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं कि आइंदा को रास्ता निकालें, हंगामाराई ना करें। कोई रेफरेंस नहीं गया, और रेफरेंस चला भी जाएगा, रेफरेंस जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, कि वो मलिक अहमद खान बड़े कानून साज आदमी हैं, वो समझते हैं कि मेरे उसकी रेफरेंस भेजने से जगह सही होगी।
तो वो रेफर नहीं भेजेंगे, वो बाकायदा वो कन्विंस कर रहे हैं तो कोई ऐसा कोई रास्ता निकालें कि आइंदा हंगामा राई ना हो। सर ये जो स्पीकर की इलेक्शन कमीशन से जब मुलाकात हुई थी वो किस कॉन्टेक्स्ट में हुई थी फिर? नहीं, वो तो आम मुलाकात होती है ना, स्पीकर साहब हो या कोई भी हो, उनके चीफ इलेक्शन कमीशन के तो दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अब उन्होंने जाके सारी सूरत हाल बताई है कि जनाब ये सूरत हाल है, आइन और कानून के बारे में हमें क्या करना चाहिए ताकि हंगामा राई ना पैदा हो। तो हमारी तजवीज़ ये है, जैसे आज मेरे कॉलम में लिखा हुआ है कि जनाब इसको ऊपर कानून साजी कर लें और आइन के आर्टिकल 63(1) में और सर फिर क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ही ब्रीफ किया है स्पीकर साहब को कि ये रेफरेंस बनता नहीं है, ये आप नहीं कर सकते, इसी वजह से फिर ये रेफरेंस जाहिर ही नहीं हुआ? बात भी कही होगी, ये बात तो फरमा रही है कि ये उन्होंने कहा होगा कि आप रेफरेंस भिजवाएंगे तो हम इस पर अमल दरामद करने के लिए हमारी आइन और कानून तो खामोश है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी किस्म का रेफरेंस जो है वो नहीं गया है चीफ इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास। और चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये भी हमारे से पता चला है कि वो मलक अहमद खान ने रेफरेंस के बारे में चीफ इलेक्शन कमीशन कोई बात नहीं की है। उन्होंने ये कहा कि ऐसी क्या कानून साजी पिछले कई सारे दिनों से इस बात पर एक मखमसा रहा, एक शोर मचता रहा, लेकिन आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कंवर दिलशाद साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली की तरफ से कोई रेफरेंस ही नहीं किया इन अरकान के हवाले से जिनकी मौतली की मुसलसल बात हो रही थी। नाज़रीन, दुनिया भर में चीनी लोगों की ज़िंदगी में मिठास लाती है, लेकिन पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में ये हर साल कड़वाहट घोलती है। पिछली दो दहाइयों में मुल्क में कोई ऐसी हुकूमत नहीं गुजरी कि जिसके दौर में चीनी का बहरान पैदा ना हुआ हो। और इसकी जो वजह है वो गन्ने की कम काश्त नहीं होती, बल्कि इसकी वजह हुकूमती बद इंतज़ामी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग और फिर बग़ैर प्लानिंग के बरामदात करना होती है। इस बार भी फिर कुछ ऐसे ही हुआ है। वज़ारत सनअत व पैदावार ने इक़्तिसादी राबता कमेटी को समरी भेजी है कि मुल्क में चीनी के वाफिर ज़ख़ायर मौजूद हैं, लिहाजा इजाफ़ी चीनी बरामद करने की मंजूरी दी जाए, जिस पर इक़्तिसादी राबता कमेटी की जानिब से 7 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद चीनी बरामद करने की मंजूरी दी गई। इधर मंजूरी मिली, उधर शुगर मिल्स मालिकान ने फौरी तौर पर अपने गोदामों में रखी चीनी दीगर ममालिक को फ़रोख्त कर दी और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, मुल्क में चीनी की कीमत को पर लग गए, एक बहरान पैदा हो गया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क के कई शहरों में चीनी की कीमत डबल सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है, 200 रुपये से ऊपर जा चुकी है। बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक मिल मालिकान को चीनी बरामद करने से $411 मिलियन का फ़ायदा हुआ है। इसी अखबार ने 25 मार्च को वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर का बयान रिपोर्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुल्क में चीनी का 65 लाख टन स्टॉक मौजूद है, जबकि जो चीनी की सालाना खपत है वो 63 लाख टन है। यानी मुल्क में जो चीनी के ज़ख़ायर मौजूद हैं वो सालाना खपत से पूरे 2 लाख टन ज़ायद मौजूद हैं। बिजनेस रिकॉर्डर ने 15 अप्रैल को वफाकी वज़ीर राना तनवीर के कौमी असम्बली में जमा करवाए गए तहरीरी जवाब को रिपोर्ट किया, जिसमें उनकी जानिब से बताया गया था कि सूबाई कैन कमिश्नर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अप्रैल 2025 तक मुल्क में चीनी की मजमूई पैदावार का तखमीना 5.7 मिलियन मेट्रिक टन और ये ज़ख़ायर मकामी खपत अगले 7 महीने यानी आइंदा नवंबर तक के लिए काफ़ी हैं। और इसके सिर्फ 2.5 महीने बाद 2 जुलाई को हुकूमत की जानिब से 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की इजाज़त दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चीनी दरामद करने की इजाज़त इसलिए दी गई ताकि मकामी मार्केट में मुनासिब सप्लाई और कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। इसके साथ ही FBR की जानिब से चीनी की इम्पोर्ट सेल्स टैक्स में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक जो चीनी दरामद की जाए उस पर सेल्स टैक्स 18% नहीं बल्कि 0.25% अदा किया जाए। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार पर अगर नज़र डालते हैं तो आज जो चीनी 200 रुपये किलो मिल रही है, पिछले हफ्ते इसकी कीमत 182 रुपये थी और पिछले साल इसकी कीमत 143 रुपये थी। यानी एक हफ्ते में चीनी तकरीबन 20 रुपये और चंद महीनों में इसकी कीमत में 60 रुपये का इजाफा हो गया है। हालांकि जब मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफे की खबरें रिपोर्ट हुई तो वज़ीर आज़म ने नोटिस लेते हुए इस पर कमेटी तश्कील दी थी, तो वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने उन्हें यकीन दिलाया था कि किसी भी सूरत में चीनी की जो रिटेल कीमत है वो 164 रुपये किलो से तजावुज़ करने की इजाज़त देंगे ही नहीं, और अगर किसी ने चीनी की कीमत बढ़ाने की कोशिश की तो वफाकी हुकूमत सूबों के ताउन से सख्त कार्रवाई करेगी। अगर मुल्क में चीनी के इजाफी ज़ख़ायर मौजूद थे तो फिर चीनी क्यों दरामद की जा रही है, क्यों चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं,
क्योंकि हुकूमतें इसे काबू करने में नाकाम है। हर साल नाज़रीन ये सवाल ही रह जाते हैं और हर हुकूमत इनके जवाब जानने के बावजूद हमें सिर्फ़ और सिर्फ बेबसी की तस्वीर दिखाई देती है।